सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं इस प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम अपने हृदय को, अपने दिल को प्रभु के हाथों में दें। अपने जीवन को, अपने सोच, अपने विचार, अपने मन, हृदय, शरीर, आत्मा, प्राण को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और अपने आप को प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए योग्य और लायक बनाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपकी आराधना करने के लिए लायक बनाइए, मुझे योग्य बनाइए। प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से इस समय भर दीजिए, ताकि मैं आत्मा से भरकर प्रभु तेरी आराधना कर सकूं। प्रभु आज की आराधना में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको छुएंगे। आप प्रभु से कहिए, प्रभु आज जब आएँ आप, जब मेरी स्तुति में जब आप आएँ, जब मैं आपकी आराधना करूं, आपकी स्तुति करूं, तो मुझे याद रखना प्रभु, मुझे भूलना मत, मुझे छू लेना प्रभु। तेरा एक स्पर्श मेरे लिए काफ़ी है प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय इस स्तुति आराधना में मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी ज़रूरतों के लिए। आप बड़ी भक्ति के साथ प्रभु में जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ आज हम प्रार्थना करेंगे सनी पाल, जिन्होंने निवेदन दिया है रोशनी के लिए। उनका मन जो है प्रार्थना में नहीं लगता और मन में गलत गलत विचार आते हैं। जो कुछ बुराई उनके हृदय में है, मन में है, वो आज प्रभु के वचन की शक्ति के द्वारा उनके जीवन से निकल जाए और उनका मन प्रभु में लगे। साथ ही साथ हम एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे जो गाजियाबाद से है। उन्होंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना मांगी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चे पढ़ाई में होशियार हों, परिवार में सुख और शांति बनी रहे। प्रार्थना करेंगे चंद्रकला के लिए जो यूपी से हैं। उन्होंने एक बेटी की आशीष मांगी है। उनके पास बेटा है, वो चाहते हैं कि प्रभु उन्हें एक बेटी का वरदान दे। और वो बीमार रहती हैं, दवाई खाती हैं, दर्द होता है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके हर एक प्रकार की बीमारी और दर्द को दूर करे और उन्हें बेटी का वरदान दे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे अंकुश कुमार के लिए जो बिहार से हैं। वो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते। प्रभु उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे और चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई पीटर के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो उत्तराखंड से हैं, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, सीने में दर्द है। प्रभु उन्हें स्वस्थ करे, चंगा करे। साथ ही साथ वो जहाँ नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उनका मालिक उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करता, परेशान करता है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन दोनों पर अधिकार ले, एक दूसरे के प्रति प्यार डाले और भाई को चंगाई मिले। जिस जगह में वो काम करते हैं प्रभु उन्हें आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी आवाज़ को प्रभु की ओर उठाएं, अपनी जीभ से प्रभु का नाम अंगीकार करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज सारे बंधन खुलें और यीशु का नाम हम लें और यीशु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करें, हम स्तुति करें, उनकी महिमा करें। तो आइए गीत को गाते हुए, तालियों को बजाते हुए, बड़े भक्ति और विश्वास के साथ अपना पूरा ध्यान उस प्रभु की ओर लगाते हुए हम प्रार्थना में जाएं। यीशु जी, करूँ मैं करूँ महिमा तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करूँ मैं करूँ महिमा तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करूँ मैं करूँ महिमा तेरी।
यीशु जी यीशु जी यीशु जी। ताली बजाते हुए करूँ मैं महिमा विश्वास और भक्ति के तेरी। साथ तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। जियूं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। करूँ मैं महिमा तेरी। बोले दिन है तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है। तू जो बोले बोलूं मैं वही। तू जो बोले बोलूं मैं वही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। करूँ मैं महिमा तेरी। जान है मेरा ईमान है। तू मेरी जान है मेरा ईमान है। तू मेरी जान है मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी। तू मेरी हर खुशी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। करूँ मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। करूँ मैं महिमा तेरी। कुछ भी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जियूं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी। करूँ मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी।
यीशु जी मेरे यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी मेरे यीशु जी यीशु जी मेरे यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी तूने दी है जिंदगी मुझे तूने दी है जिंदगी मुझे जियूं मैं तुझ में ही यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी मेरे यीशु जी हो यीशु जी मेरे यीशु जी यीशु जी मेरे यीशु जी यीशु जी यीशु जी हो यीशु जी मेरे यीशु जी यीशु जी मेरे यीशु जी 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 मेरे यीशु जी यीशु जी मेरे यीशु जी प्रभु जी मेरे प्रभु जी मेरे प्रभु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी हालेलुया 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 यीशु जी 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 मेरे यीशु जी यीशु जी मेरे यीशु जी यीशु जी मेरे यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु हमें छूने के लिए धन्यवाद, हमें स्पर्श करने के लिए धन्यवाद यीशु। तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ही एकमात्र ईश्वर है। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी तू आदर और महिमा के योग्य है। तू कितना भला और दयालु है प्रभु, तू कितनी कृपा और प्रेम से भरा है। हम अयोग्य पापी पाप में गिरे रहते हैं, तुझे भूल जाते हैं, तेरे मार्ग से दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी जब हम तुझे पुकारते हैं, तेरी दुहाई देते हैं, तुझे आवाज लगाते हैं, तू दौड़ा आता है, तू चला आता है। तू हमारे पाप के अनुसार, तू हमारे कर्मों के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं करता। तेरा वचन बताता है कि तू हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारे कर्म के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं करता। तेरी दया महान है प्रभु, Thank you, Jesus. तेरी दया महान है। तू दया से परिपूर्ण है, Yes, Lord. तू दया से द्रवित हो जाता है। प्रभु धन्यवाद मुझ पर दया करने के लिए, मेरे जीवन मेरे परिवार पर दया करने के लिए, इस समय मुझे छूने के लिए, तेरी उपस्थिति से भरने के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरी दशा को बदलने के लिए धन्यवाद, मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए धन्यवाद पिता। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 5 में प्रभु का वचन बताता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह ईश्वर अनादिकाल से वचन के रूप में हमारे बीच में है। प्रभु का वचन बताता है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी नहीं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था और वह मनुष्य की ज्योति था। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु इस संसार में जो स्वयं ईश्वर थे, वो हमारे बीच में आए और उन्होंने पिता के मार्ग की शिक्षा उन्होंने हमें दी। वो इस संसार में ज्योति लेके आए ताकि अंधकार की शक्तियों का सर्वनाश हो सके। वो इस संसार में ज्योति बनकर आए, आपकी और मेरी ज्योति। वो आज भी ज्योति है। जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार नहीं है। जहां यीशु है वहां अंधकार नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो ईश्वर इस संसार में ज्योति बनकर आया। वो आज ज्योति हमारे साथ वचन के रूप में है, क्योंकि शब्द ही ईश्वर है। प्रभु का वचन ही ईश्वर है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो यीशु हमारे बीच में है।
मेरे प्रिय भाई और बहन, उस प्रभु के वचन को हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन के द्वारा यीशु हमसे बातें करता है, क्योंकि स्वयं वचन में यीशु उपस्थित है। का वचन हमें बताता है सिर्फ और सिर्फ अंधकार की और शैतान की शक्तियों को हम वचन के द्वारा ही हरा सकते हैं। यदि हमारे अंदर वचन नहीं है, यदि प्रभु का वचन हम नहीं पढ़ते, तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से 11 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु की परीक्षा ली गई तब प्रभु ने वचन के द्वारा उस शैतान को हराया। क्योंकि प्रभु से शैतान ने कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यह कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और प्रभु उससे कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी कि वचन के द्वारा ही जीवन मिलता है। जो ईश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द है, वो वचन, उसके द्वारा ही मनुष्य को जीवन मिलता है, उससे ही जीता है। आगे कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से कूद जाइए, क्योंकि आपके विषय में लिखा है कि वे अपने दूतों को भेजेगा और वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो ईश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, ईश्वर की परीक्षा मत लो। तीसरी बार वो उनसे कहता है, यदि आप मुझे दंडवत कर मेरी आराधना करोगे तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। वो यरूशलेम की चोटी पर उन्हें ले जाकर के खड़ा करता है और पूरा वैभव दिखाता है और कहता है, यदि आप मुझे दंडवत कर मेरी आराधना करोगे तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने कहा, हट जा शैतान। यीशु ने कहा, हट जा शैतान। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया। प्रभु ने शैतान को अपने वचन के द्वारा हराया, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु शब्द मात्र से अवधूतों को निकालते थे। बड़े बड़े रोगी, बड़ी बड़ी अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए लोगों को लोग यीशु के पास लाते थे, जिससे कि यीशु उन पर हाथ रख दें, उन्हें स्वस्थ कर दें, चंगा कर दें। और यीशु शब्द मात्र से, यानी कि वचन के द्वारा अब से अपने मुख से एक शब्द कह दें और रोगी चंगे हो जाएं। इसलिए रोगियों को यीशु के पास लोग लाते थे। शतपति का नौकर भी यीशु के पास आकर के कहता है, प्रभु मेरा नौकर बीमार है, यदि आप एक शब्द यहीं से कह दें तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द में इतनी ताकत और सामर्थ्य है। वो शब्द हमारे बीच में है। प्रभु का वचन हमारे बीच में है मेरे भाई। प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु के वचन को खाइए, प्रभु के वचन को पढ़ते जाइए दिन प्रतिदिन। जब वचन आपके अंदर जाएगा, सब कुछ जो बुराई, जो पाप, जो अंधकार, जो बीमारी आपके अंदर है, बाहर निकल जाएगी। यदि आपके घर में अशांति है, फूट है, लड़ाई झगड़ा है, तब जब आप अपने घर में प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन आपके घर में पढ़ा जाएगा। जब प्रभु का वचन पढ़ा जाएगा, बुराई निकल के बाहर जाएगी। क्योंकि जहाँ पर प्रभु है, प्रभु का वचन है, जहाँ पर ज्योति है, स्वयं ज्योति है, वहाँ पर अंधकार ठहर नहीं सकता, वहाँ बीमारी ठहर नहीं सकती। आज यदि हमारे परिवारों में दुख है, हमारे परिवारों में बीमारी है, हमारे परिवारों में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, लड़ाई और झगड़ा है पति और पत्नी के बीच, तो प्रभु के वचन की कमी है। प्रभु के वचन के कमी के कारण ही शैतान मौका ढूंढता है। क्योंकि वो जानता है वचन के द्वारा ही उसे हराया जा सकता है, वचन के द्वारा ही उसे निकाला जा सकता है।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, तेरे शब्द ने मुझे चंगा किया है। यानी कि प्रभु का वचन हमें चंगा करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 12 में प्रभु का वचन कहता है किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि तेरा शब्द ने मुझे चंगा किया है। प्रभु का वचन हमें चंगा करता है। जब प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे, जो आपके अंदर डर है, जो आपके अंदर दुख है, जो आपके अंदर कष्ट है, भारीपन है, आपके अंदर बुरे विचार हैं, जो कुछ भी आपके अंदर भरा है, जो ईश्वर के राज्य और आपके विरुद्ध है, वो सब निकल जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन चंगा करता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 17 और 19 में यदि हम पढ़ें, वहां पर प्रभु का वचन कहता है एक विशाल जन समूह था जो उनका उपदेश यानी कि उनका वचन सुनने और रोगियों से मुक्ति पाने के लिए वहां पर आया था। ईसा ने अद्भुतग्रस्त लोगों को चंगा किया क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्रभु का वचन जब लोग सुनने आते थे, लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो जाते थे, लोग अपने रोगों से मुक्त हो जाते थे, लोग अपनी बीमारियों से चंगे होकर घर वापस जाते थे। प्रभु का वचन पढ़िए, प्रभु का वचन सुनिए मेरे भाई मेरी बहन, वो आपको जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में मुक्ति है, वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ्य है। प्रभु का वचन ही है जो सब कुछ नया बनाता है। प्रभु ने शब्द मात्र से अपने वचन के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों पर अधिकार लिया, शब्द मात्र से आंधी और तूफान को डांटा। क्योंकि वचन चंगा करता है। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 11 में पढ़ें, वहां पर लिखा है आप लोग हर प्रकार की मलिनता से दूर रहें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है, आपकी आत्मा का उद्धार करने में सामर्थ्य है। प्रभु का वचन आपकी आत्मा का उद्धार करेगा। प्रभु के वचन को ग्रहण करें। दूसरा, प्रभु का वचन हमें आशीषित करता है। प्रभु का वचन हमें आशीष देता है। प्रभु के वचन के द्वारा हमें आशीष मिलती है। यदि हम पढ़ें लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 15, वहां पर लिखा है एक दिन ईसा गेनेसरेत झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ रहे थे। ईसा ने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर किनारे से कुछ दूर ले जाने के लिए कहा। इसके बाद नाव पर बैठ जाते हैं और बैठकर जनता को शिक्षा देते हैं। वाक्य 14 में प्रभु का वचन बताता है उपदेश समाप्त करने के बाद, यानी कि प्रभु ने अपना वचन सुनाने के बाद समाप्त किया। उन्होंने सिमोन से कहा नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। लेकिन सिमोन प्रभु से कहता है प्रभु गुरुवर, रात भर मेहनत करने के बाद भी हम कुछ नहीं पकड़ पाए, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। उसने रात भर मछली पकड़ने के लिए मेहनत की, लेकिन एक भी मछली उसे नहीं मिल पाई। लेकिन प्रभु उसकी नाव में आ जाते हैं। जब उसकी नाव में आ जाते हैं और प्रभु अपना वचन सुनाते हैं, और ये लोग वहां पर सारी जनता जो इकट्ठा थी, सिमोन भी था, उन्होंने भी प्रभु का वचन सुना। वचन सुनने के बाद यीशु से कहते हैं सिमोन, अब तुमने प्रभु का वचन सुन लिया है, अब अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो और अपने जाल डालो। लेकिन सिमोन कहता है प्रभु रात भर हमने मेहनत की, इधर उधर जाल डाला, कुछ भी नहीं पकड़ पाए। आप कहते हैं जाल डालूं, तो मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा। और वचन बताता है वाक्य 6 में, ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई, आशीष की वर्षा हुई। जो आशीष उन्हें रात भर मेहनत करने पर नहीं मिली, वचन के बिना कोई आशीष नहीं है।
मेरे प्रिय भाई और बहन, बिना वचन के आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी। बिना वचन के आपके जीवन में कोई उन्नति और तरक्की नहीं होगी। बिना वचन के आप चंगे नहीं हो सकते। बिना वचन के द्वारा आपका उद्धार नहीं है। प्रभु का वचन सुनने के बाद ही आपको चंगाई मिलेगी। प्रभु के वचन को जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे, आपको आशीष मिलेगी, आपका उद्धार होगा, आपकी आत्मा का उद्धार होगा, आपको मुक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के वचन को पढ़ें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पति शराब पीता है, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ नहीं बदल रहा, गलत रिश्ते में है। माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, गलत रिश्ते में गलत कार्य करते हैं। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं माता पिता हमारी देखभाल नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कोई कहता है जहाँ पर हम नौकरी करते हैं वहाँ पर लोग हमें परेशान करते हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन की कमी है और हम उनका जीवन बदलने के लिए लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं हम उनका जीवन बदल देंगे, हम उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। बदले में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ झगड़ा, सिर्फ और सिर्फ परिवार के बीच मनमुटाव, अशांति उत्पन्न होती है, शैतान को और मौका मिल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप और मैं कोई नहीं है कि किसी का जीवन बदल सके। आप और मैं कोई नहीं है, हम में आप में कोई शक्ति और ताकत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी इंसान का हृदय, किसी मनुष्य का हृदय बदल सकें। ईश्वर का वचन ही है जो मनुष्य के हृदय को, मनुष्य को बदल सकता है। क्योंकि वचन बताता है, वचन के द्वारा ही किसी का जीवन बदला जा सकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 32 और 34 में लिखा है, इसके बाद उन्होंने कारपाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। जब उन्होंने ईश्वर का वचन सुनाया जिस कारपाल ने उनको बंद किया था, वह उन्हें उसी घड़ी उनके घर, अपने घर ले गया और जो उनके घाव थे उन घावों पर उसने पट्टी बांधी। तब उसके बाद उसने पौलुस और सिलास को अपने ले जाकर उन्हें भोजन भी कराया। देखिए, प्रभु का वचन ही किसी का जीवन बदल सकता है। प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। वचन के द्वारा जीवन मिलता है। क्योंकि इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में प्रभु का वचन बताता है, ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर का वचन जीवित है, सच्चा है, वह हमें जीवन प्रदान करता है। यदि प्रभु का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 26 में देखें, वहाँ प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य का पोषण विभिन्न फलों द्वारा नहीं होता, बल्कि तेरा वचन उन सबको संभालता जो तुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के वचन में शक्ति है। प्रभु का वचन चंगा करता है, प्रभु का वचन जीवन बदलता है, प्रभु के वचन के द्वारा जीवन मिलता है। प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु के वचन के द्वारा ही हमारा विश्वास बढ़ता है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहन, प्रभु के वचन को पढ़ें। प्रभु का वचन ही अंधकार की शक्तियों को बाहर निकालता है। प्रभु के वचन के द्वारा रोगी चंगे होते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा अंधकार की शक्तियां, शैतान थर थर कांपता है, भाग जाता है। प्रभु का वचन बताता है, जो प्रभु का वचन सुनता है और उसे पढ़ता है, प्रभु उसको प्यार करता है। क्योंकि लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में कहता है, कहीं अधिक धन्य वे है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। ईश्वर के वचन का पालन करने वाले
ईश्वर के वचन को सुनने वाले धन्य हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 21 में कहता है, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन सुने, प्रभु के वचन का पालन करें, प्रभु के वचन को पढ़ें। उसी के द्वारा आपका उद्धार है, उसी के द्वारा आपका जीवन है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न है। वो वचन जब आपके जीवन में आएगा, पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस वचन को पढ़ें। आज बहुत सारे लोग प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, वचन नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ चंगाई के पीछे भागते हैं, इस बात के पीछे भागते हैं कोई हमारे विषय में बताए, कोई हमारा भविष्य बताए, कोई हमारी बीमारी दूर करे, हमारा दुख दूर करे, हमारे अंदर से बुराई को दूर करे, दुष्ट आत्मा जो हमें सताती है दूर करे। मेरे प्रिय भाई और बहन, किसी इंसान की कोई औकात और मजाल नहीं है कि कोई आपके अंदर की दुष्ट आत्मा निकाले, आपका उद्धार करें। बिना ईश्वर के वचन के द्वारा कोई भी चंगाई नहीं है, बिना वचन के द्वारा कोई आशीष नहीं है। आप यदि ऐसा सोचते हैं तो आप भ्रम में पड़े हैं, आप भ्रम में हैं, क्योंकि वचन बताता है, क्योंकि ये भ्रम में हैं, भ्रम में पड़े हैं, क्योंकि ये ईश्वर का वचन नहीं जानते। ईश्वर के वचन को पढ़े। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान प्रेम ईश्वर के पिता, तेरे वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए, तेरा संदेश हमें देने के लिए प्रभु इस समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए, तेरे बच्चों के लिए जो प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु, आज इनके जीवन में तेरे वचन का स्पर्श मिले। आज तेरा वचन प्रभु इनके जीवन में घर घर जाए, आज तेरा वचन प्रभु इनको छू जाए, आज वचन के द्वारा इनका जीवन बदल जाए। प्रभु इन्हें प्रतिदिन तेरा वचन को पढ़ने की, वचन को सुनने की, वचन का पालन करने की शक्ति दे, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा ही सब कुछ है। प्रभु तेरे ये बेटे और बेटियां, तेरे ये जनता तेरे वचन के लिए प्यासे रहें, तेरे वचन के लिए तरसें, तेरे वचन के लिए भूखे रहें। तेरा वचन मीठा है, तेरा वचन भूख मिटाता है, तेरा वचन ही सब कुछ है प्रभु। प्रेम ईश्वर के पिता, इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा योग्य सेवक होने के नाते प्रभु, तेरे इन बच्चों के जीवन से, तेरे इन बेटे और बेटियों के जीवन से जो तेरे हैं, तेरी चुनी पड़ जाए प्रभु, इनके जीवन से बीमारियों को नष्ट कर दे, इनके जीवन से बीमारियों को निकाल दे। बीमारी का इन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ये तेरे हैं। हे बीमारी, इस समय इन्हें छोड़ करके जाए, यीशु के नाम पर बीमारी छोड़ करके जाए। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर उन टूटे परिवारों के लिए, जिन परिवारों में पति और पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, पति और पत्नी के बीच मनमुटाव है, पति अलग रहता है, पत्नी अलग रहती है। प्रभु ये टूटे परिवार आज जुड़ जाएं। जिन्होंने प्रार्थना मांगी है प्रभु, उनके जीवन में शांति दे, उनके घरों में आशीष और बरकत दे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, दया कीजिए यीशु, तेरा कार्य इनके जीवन में हो प्रभु, तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो प्रभु, तेरा अभिषेक इन पर उतर आए प्रभु, तू इन्हें छू प्रभु, तू इनसे आज की रात बात कर प्रभु, आज दर्शन में, सपने में तू इनसे बात कर, जैसे तेरी इच्छा और योजना इनके लिए प्रभु दर्शन में बता। प्रभु दया कर, तेरी महिमा प्रकट कर यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोलें आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय
आपने प्रभु के वचन को सुना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप प्रभु के वचन में बने रहिए, प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़िए, क्योंकि प्रभु के वचन को बिना पढ़े बिना सुने आपके जीवन में आशीष नहीं आ सकती। आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ चंगाई के पीछे भागते हैं, प्रभु के वचन को ना तो पढ़ते हैं, ना अपने घर में पढ़ते हैं, ना प्रभु के वचन को सुनते हैं, दूर हैं। प्रभु का वचन ही किसी के इंसान के मन को बदल सकता है। प्रभु का वचन के बिना कोई चंगाई नहीं है। आप प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन सुने, प्रभु वचन के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए, इस प्रार्थना को दूसरे लोगों तक भेजने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस प्रार्थना को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक लोगों को, अपने रिश्तेदार, आस पड़ोसी, सगे संबंधियों के पास भेजें, शेयर करें, उनसे कहें इस प्रार्थना को देखें और आशीष पाएं, और उनसे बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं प्रार्थना कराना तो आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में फ़ोन कर सकते हैं। हमारा परिवार प्रतिदिन लगातार आपके निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। हमारा नंबर है 8279997397। हमारा जो नंबर था पहले वो नंबर बदल चुका है, प्रार्थना का व्हाट्सएप नंबर नया नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दे रखा है। नंबर है 8279997397। इस नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। आप लोग जो YouTube में कमेंट्स करके प्रार्थना मांगते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कभी कभी समय ना होने के कारण हम उसको नहीं देख पाते हैं। यदि आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे इस नंबर में तो बेहतर होगा, जिससे कि आपके निवेदन लिखकर हम ऑनलाइन में प्रार्थना कर सकें और अपने परिवार के साथ आपके लिए लगातार प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपको बहुत आशीष देंगे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।